हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी सर्च के कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ के बारे में और ये जानेंगे कि क्या बाइनरी सर्च को हम एक सॉर्टेड एरे से भी अलग तरीके से सोच सकते हैं कि क्या हम बाइनरी सर्च को कुछ फंक्शंस पे भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम एक सॉर्टेड एरे को एक फंक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं A1, A2, A3 ऐसे लेकर के AN तक। तो मैं इसे ट्रीट कर सकता हूँ एक मोनोटोनिक फंक्शन की तरह, जहाँ पर इंडेक्स को मैं रिप्रेजेंट करूँगा x से, जो कि वेरी करेगा 1 से लेकर के n तक। और यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यूज़ होंगी वो हो जाएंगी हमारी a ऑफ i, a ऑफ 0, a ऑफ 1 ऐसे लेकर के a ऑफ n तक। तो अगर हम इस फंक्शन को प्लॉट करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पे, हाँ मैंने ज़ीरो रख दिया, और इस तरीके से अगर मैं प्लॉट करने की कोशिश करूँ और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो हम देख सकते हैं कि ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है। अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता तो ये कुछ इस तरीके से होता। तो देखा जाए तो एक सॉर्टेड एरे भी एक टाइप का मोनोटोनिक फंक्शन ही है जिसमें हम बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो बात करते हैं कि हमें मोनोटोनिक फंक्शन की ही रिक्वायरमेंट क्यों है। क्या हम नॉन मोनोटोनिक फंक्शन पे बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ मैं एक फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूँ कुछ इस प्रकार, और मैं हमारे सर्च स्पेस को इंडिकेट कर रहा हूँ लो से और हाई से। तो बाइनरी सर्च में मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लो और हाई का एवरेज लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एवरेज ले लिया। अब यहाँ पर फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी, लेट्स से हम उसको डिनोट करते हैं, इस पॉइंट को डिनोट करते हैं ए से, और फंक्शन की वैल्यू जो हो जाएगी एफ ऑफ ए। तो मैं ये चीज़ डिटरमाइन नहीं कर पाऊँगा कि अगर मेरा टारगेट राइट एंड पे है या लेफ्ट एंड पे। ये तो मैं बता सकता हूँ कि हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है एट मिड पॉइंट, वो टारगेट से बड़ी होगी, बराबर होगी या छोटी होगी। लेकिन मैं ये नहीं डिटरमाइन कर पाऊँगा कि अब मुझे अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस कैसे करना है, यानी कि क्या मुझे लेफ़्ट हाफ पे जाना है या मुझे राइट हाफ पे जाना है। क्योंकि राइट हाफ पे देखा जाए तो फिर राइट हाफ पे भी मुझे इस ए पॉइंट के बाद एक फंक्शंस की बड़ी वैल्यू मिल रही है, और लेफ़्ट हाफ में भी यही हो रहा है। तो फिर मैं अपने सर्च स्पेस को हाफ से रिड्यूस नहीं कर पाऊँगा। और बाइनरी सर्च का जो प्राइम एम ही है वो अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस करना है हाफ से। अगर मेरा सर्च स्पेस के है, तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं कि अपने सर्च स्पेस को आधे से रिड्यूस करते रहते हैं, तब तक जब तक कि हमारा जो सर्च स्पेस है उसकी साइज़ 1 ना हो जाए। तो इसलिए मेरे बाइनरी सर्च में हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, नंबर ऑफ इटरेशन अगर मैं देखूँ, तो वो हो जाती है log बेस टू के। तो चलिए देखते हैं कि हम कुछ इंटरेस्टिंग यूज़ कैसे निकाल सकते हैं बाइनरी सर्च का। लाइक हम कुछ फंक्शंस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बिना इनबिल्ट फंक्शन यूज़ किए। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें किसी भी वैल्यू x का, या फिर नेचुरल लॉग निकालना चाहें, या लॉग बेस टू निकालना चाहें, तो देखते हैं कि हम इन सारे फंक्शन की वैल्यू बिना इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ किए बाइनरी सर्च से कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगेन मैं एक ग्राफ सबसे पहले बनाकर आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है कि जिस भी फंक्शन की वैल्यू हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो मोनोटोनिक होना चाहिए। जैसे कि स्क्वायर रूट फंक्शन, अगर मैं स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करूँ, तो स्क्वायर रूट फंक्शन मेरा जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। इसी प्रकार मेरा जो नेचुरल लॉग वाला फंक्शन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, और लॉग बेस टू एक्स भी होगा, वो भी कुछ, उसका भी ग्राफ कुछ नेचुरल लॉग टाइप का ही होगा। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं मेरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है।
तो इन इन सारे फंक्शन की वैल्यू मैं बाइनरी सर्च का यूज़ करके निकाल सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं एक सबसे पहले एक इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा जिससे आपको समझ में आ जाए कि हम क्या प्रोसीजर यूज़ करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमें क्या करना है, एक मान लेते हैं हमारे पास एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन है जिसमें मुझे एक वेरिएबल x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सपोज़ हमारा फंक्शन f है और f ऑफ x मुझे कैलकुलेट करना है। तो हम हमारे जो सर्च स्पेस है उसको इंडिकेट करते हैं। सपोज़ मैंने लो को इनिशलाइज कर दिया 0 से और f ऑफ x को मैंने इनिशलाइज कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो हायर वैल्यू होगा वो f ऑफ x ही हो, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं एक बहुत ही बड़ी वैल्यू है, सपोज 1e15 ले लेते हैं, यानी कि 10 की पावर 15 एक बहुत बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। और फिर हम कोशिश करते हैं f ऑफ x को निकालने की। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लो और हाई का एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो लो और हाई का एवरेज कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि यहाँ पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी यानी कि f ऑफ मिड, तो क्या वो f ऑफ x से छोटी है, बराबर है या बड़ी है। तो सबसे पहली बात तो f ऑफ x को मैं कैलकुलेट अगर करना चाहता हूँ तो f ऑफ मिड को मैं डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन्वर्स निकाल सकता हूँ। सपोज़ मैंने इन्वर्स निकाला f इन्वर्स मिड का। तो यहाँ पर मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि हालांकि मैं जो एग्जैक्ट फंक्शन है उसकी एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट डायरेक्टली नहीं कर सकता, लेकिन जो फंक्शन है एफ एक्स उसकी इन्वर्स की वैल्यू मैं ज़रूर कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो उसके इन्वर्स की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँगा और मान लेते हैं कि वो टी आया। तो जो मिड हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा एफ ऑफ टी। अब क्योंकि ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस फंक्शन को एक बार फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने कैलकुलेट किया था एफ इनवर्स मिड। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो एफ मिड की जो वैल्यू है, क्या वो हमारे जो टारगेट यानी कि एफ ऑफ एक्स से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। तो ये चीज़ करने के लिए मैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहूँगा इंक्रीजिंग फंक्शन की। सपोज़ अगर x1 जो है मेरा x2 से छोटा होता है और f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ x1 जो है मेरा छोटा होगा f ऑफ x2 के। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने इन्वर्स फंक्शन निकाल लिया मिड पर, एट x इक्वल टू मिड। अब उसका मैं यूज़ कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर एफ इन्वर्स मिड में निकालूंगा और कंपेयर करूँगा हमारे x से। तो एफ इन्वर्स मिड निकालने पर अगर ये जो भी वैल्यू आई वो अगर x के बराबर है, अगर ऐसा है x के बराबर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मिड होगा हमारा एफ एक्स, यानी कि मिड ही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एफ इन्वर्स मिड अगर हमारा वो छोटा है x से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मिड एलिमेंट है हमारा वो छोटा होगा एफ ऑफ एक्स से, और हम अपना सर्च स्पेस इसी तरीके से चेंज करते जाएंगे। अगर मेरा मिड एलिमेंट अगर एफ एक्स से छोटा है तो इसका क्या मतलब हो कि मैं जो लेफ़्ट हाफ है यानी कि लो से लेकर के मिड -1 तक, सॉरी लो से लेकर के मिड तक तो मुझे आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा जो मिड है वो एफ एक्स से छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, इतने पार्ट को नेग्लेक्ट कर दूंगा और हमारा सर्च स्पेस अब अपडेट कर देंगे लो इक्वल टू मिड +1 से, और हमारा जो हायर वैल्यू है वो सेम ही रहेगी। तो हमारा जो सर्च स्पेस है वो मिड +1 से लेकर के
हाई तक हो गया। यहीं अगर एक तीसरा केस डिस्कस करते हैं जहाँ पे हमारा एफ इनवर्स मिड अगर बड़ा आ गया एक्स से, तो एक्स तो मुझे पता ही है, एफ इनवर्स मिड मैंने कैलकुलेट किया, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा मिड इज़ ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सर्च स्पेस अब मेरे को रिड्यूस करना पड़ेगा। ये हमारा मिड था, ये लो, ये हाई। तो अब जो मिड पोजीशन जो है, हमारा जो मिड वैल्यू है वो एफ ऑफ एक्स से बड़ी है, तो इसका मतलब कि मुझे अपना सर्च स्पेस अब रिड्यूस करना पड़ेगा। जो हमारा राइट हाफ है उसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और हमें जो हमारा आंसर है वो लो से लेकर के मिड -1 के बीच में ही मिलेगा। तो हम अपडेशन कैसे करेंगे, हाई को अपडेट कर देंगे मिड -1, और जो हमारा लो है वो सेम रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। चलिए देखते हैं कि हम स्क्वायर रूट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में देखा जाए कि जो स्क्वायर रूट होता है, अगर मैं उसका इन्वर्स फंक्शन निकालना चाहूँ तो, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ, तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर। अगर मैं x और y को इंटरचेंज करता हूँ तो फिर मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यानी कि स्क्वायर रूट का जो इन्वर्स फंक्शन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर। तो हालांकि मैं स्क्वायर रूट कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक्स स्क्वायर तो कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो मिड वैल्यू होगी उसका मैं स्क्वायर करूँगा, और ये चेक करूँगा कि वो x से अगर छोटा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, अगर x के बराबर है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, और अगर x से बड़ा है तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। तो केस 1 डिस्कस करते हैं जहाँ पर हमारा मिड स्क्वायर जो है x से बड़ा है। तो ऐसे केस में मुझे क्या देखना होगा कि अगर मिड स्क्वायर मेरा x से बड़ा है तो मुझे जो हमारा आंसर है वो लेफ्ट हाफ में मिलेगा। यानी सर्च स्पेस मैं कैसे रिड्यूस करूँगा, अब मैं लो को हाई को इनिशियलाइज कर दूंगा, री इनिशियलाइज कर दूंगा मिड -1 पे, और हमारा लो वैसे का वैसा रहेगा। वहीं केस 2 में क्या होगा कि अगर मिड स्क्वायर एक्स के बराबर आ जाता है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमें हमारा आंसर मिल गया। तो हमारा जो एक्चुअल में आंसर होगा अंडर रूट एक्स का, वो होगा हमारा मिड, तो हम मिड को रिटर्न कर देंगे। वहीं केस 3 में अगर मिड स्क्वायर हमारा अगर छोटा होता है एक्स से, तो इसका क्या मतलब है कि मुझे अपना जो लेफ्ट हाफ है उसे मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, और मैं राइट हाफ में मैं अब फर्दर सर्च करूँगा। यानी कि हमारा हाई हो जाए लो हो जाएगा मिड +1, और हमारा हाई वैसे के वैसे रहेगा। तो चलिए कोड के ज़रिए हम लोग समझते हैं कि कैसे कैलकुलेट करना है एक्चुअल में। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट का फंक्शन बना लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल बनाएंगे जो कि इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। और क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो स्क्वायर रूट है, अब मैं यहाँ पर हाई की जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू क्या रखूँ, तो क्योंकि मुझे पता है कि हमारा जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट एक्स, वो एक्स से तो छोटा ही होगा, तो इसीलिए जो लार्जेस्ट वैल्यू है अगर मैं एक्स भी रख दूँ तो भी हमारा काम बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर मैं हाई को इनिशियलाइज कर दे रहा हूँ एक्स से। फिर यहाँ पर हम बाइनरी सर्च लगाते हैं, और हमारा जो पोटेंशियल आंसर है हर स्टेप में उसको हम रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिसे मैंने इनिशियलाइज कर दिया है -1 से। मिड कैलकुलेट करते हैं।
अब चेक करते हैं। अगर स्क्वायर मेरा x के बराबर है तब तो मैं रिटर्न कर दूं स्क्वायर, अदरवाइज स्क्वायर मेरा x से छोटा है तो ऐसे केस में मैं रिजल्ट में स्टोर कर लूँगा मिड, और हमारा जो लो है उसको रीअसाइन कर दूंगा मिड प्लस वन। यानी कि मैं अपना लेफ़्ट हाफ है उसे मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ, जो हमारा सर्च स्पेस है उसका लेफ़्ट हाफ मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अदरवाइज़ हमारा हाई हो जाएगा मिड माइनस वन, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिज़ल्ट को। तो अब इस प्रॉब्लम में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो प्रिसीजन वैल्यू है, यहाँ पे हम अगर कोई x जो हमारा वेरिएबल है अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, सपोज 25, 36, 64 कुछ इस टाइप का, तब तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा 5, 6, 8। लेकिन अगर कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जैसे 60, तो ऐसे केस में हमें क्या मिलेगा, जो सब इसकी सील वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का होता है 64। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हम जो है इसमें सिर्फ इंटीजर पोर्शन को ही कंसीडर कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है उसे प्रिसीजन के थ्रू कैसे दे सकते हैं। मतलब अगर किसी को 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर देना हो तो हम प्रिसीजन वैल्यू वहाँ पे सेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, और हम वहाँ पर कितने डेसिमल प्लेसेस तक मुझे आंसर देना है वहाँ पे हम प्रिसीजन वैल्यू को भी कंसीडर करेंगे। लेकिन इस कोड में हम क्या कर रहे हैं, सील वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। यानी कि अगर इंटीजर पार्ट के बाद अगर डेसिमल में कुछ भी आता है तो उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर मैंने जब हमारा स्क्वायर x से छोटा भी है तो भी मैं रिजल्ट में मिड स्टोर कर रहा हूँ, क्योंकि वो भी हमारा पोटेंशियल आंसर हो सकता है। सपोज़ मैं अगर बात करूँ 60 की और मिड आ गया हमारा बाय एनी चांस, अगर हमारा जैसे अगर जो लो होगा वो तो 1 होगा और जो हाई वैल्यू है वो 60 होगी। अब 60 प्लस 1/2 हमारा कितना होगा 30। अब 30 का जो स्क्वायर है वो पहले प्लेस में तो मतलब बड़ा ही होगा 60 से, तो फिर मैं अपना सब स्पेस पे रिड्यूस करूँगा 15 हो जाएगा। अब 15 का अगेन स्क्वायर करूँगा तो वो भी बड़ा आएगा 60 से, फिर रिड्यूस करूँगा, फिर आ जाएगा 50 प्लस 1/2 यानी कि 8। अब 8 का स्क्वायर करूँगा तो फिर 60 से बड़ा आ जाएगा। अब 7 का जब मैंने स्क्वायर किया तो फिर वो हमारा जो है 60 से छोटा होगा। तो क्योंकि वो एक वैल्यू हमें मिल गई तो इसीलिए मैं 7 को हमारे रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर कर ले रहा हूँ। और जब भी ऐसा हो जाता है कि मुझे एक मिड वैल्यू ऐसी मिली जिसका स्क्वायर करने पे मुझे जो हमारा एक्स वैल्यू दी हुई थी उससे छोटी है, तो पहले तो मैंने इसे रिजल्ट में स्टोर कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब और बड़े इंटीजर की तलाश करूँगा, इसलिए मैंने लो को जो है रीअसाइन किया मिड प्लस वन से। तो चलिए इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि ये सही आंसर दे रहा है नहीं। कुछ टेस्ट केसेस बना लेते हैं। लेट्स से मैं x की वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया 50 से और एक लूप चलाऊंगा। और यहाँ पर i की वैल्यू प्रिंट करूँगा और फिर प्रिंट करूँगा इसका स्क्वायर रूट।
तो यहाँ पर शायद कुछ गलती हो गई है। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ। लो प्लस आई बाई टू स्क्वायर इक्वल टू मिड्स, अगर स्क्वायर हमारा एक्स के बराबर हो जाता है तो यहाँ पर मिड रिटर्न करना था हमें। वैसे तो यहाँ हमने गलती कर दी, एक्चुअल में मिड रिटर्न करना था, बाकी कोड सही है। हाँ, तो अब आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 50 तक मुझे सील वैल्यू मिल गई हमारे स्क्वायर रूट फंक्शन की। यानी जब भी मुझे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि जैसे 4 पे, तो वहाँ पे तो हमें एग्जैक्ट करेक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन बाकी जितनी भी वैल्यू, जैसे अगर मैं 7 का स्क्वायर रूट निकालूँ तो वो हमें मिलता है 2.64। लेकिन हमें, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ डेसिमल प्लेस को ही कंसीडर कर रहे हैं, आई मीन इंटीजर पार्ट को ही सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें यहाँ पर मिला 2। और 49 का स्क्वायर रूट यहाँ पर 7 आ गया, तो यहाँ पर हमारा कोड करेक्ट काम कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या इस कोड का यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई गिवन नंबर है, क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इस फंक्शन का मैं रिटर्न टाइप चेंज कर लूँगा भूल से, और बिना हम स्क्वायर इनबिल्ट स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ किए ये डिटरमाइन करेंगे कि कोई हमारा गिवन इंटीजर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो इनिशियल वैल्यू हम रिज़ल्ट की 0 स्टोर कर लेंगे, और कभी भी ये कंडीशन आती है तो यहाँ पर मैं रिटर्न कर दूंगा 1, और लास्ट में मैं रिज़ल्ट को रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ पर अब चेंज कर देंगे इस परफेक्ट स्क्वायर से। तो यहाँ पर मैंने इस परफेक्ट स्क्वायर हर आई वेरिएबल के लिए मैंने कॉल कर दिया है, और जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी। तो अगेन मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती हो गई है शायद, क्योंकि सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं। हमने इनिशियल वैल्यू रखी है 0, और जब भी स्क्वायर एक्स के बराबर हो जाता है तो हम 1 रिटर्न कर दे रहे हैं। लेकिन जब भी स्क्वायर एक्स से छोटा है तो फिर मुझे रिजल्ट यहाँ पे स्टोर नहीं करना था। तो हमने कोड में यही अपडेशन किया है कि जब भी स्क्वायर एक्स के बराबर हो तब तो हम ट्रू वैल्यू रिटर्न कर दें, लेकिन अगर जब भी स्क्वायर जो हमारा मिड का स्क्वायर है वो एक्स से छोटा, तो हमने सर्च स्पेस को तो ज़रूर हम जो है रिड्यूस करेंगे, यानी कि लो को इनिशलाइज कर देंगे, मतलब रीअसाइन कर देंगे मिड प्लस 1 पे। लेकिन हम उसे एज अ पोटेंशियल आंसर नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें वो वैल्यूज़ नहीं चाहिए। सपोज अगर मैं 7 का स्क्वायर रूट निकालता तो 2 पॉइंट समथिंग आता, तो अब मैं जो है मैं वो 2 वैल्यू मैं नहीं कंसीडर करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब भी हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले, यानी कि मिड का स्क्वायर अगर एक्स के बराबर है तो ही जो है हम 1 रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम अपने सर्च स्पेस को रिड्यूस करते रहेंगे। फिर कोड को रन करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 50 के बीच में हमें ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स मिल गए। तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल